गुड मॉर्निंग मित्रों। हिंदी के 10 में एकम नंबर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। इसके लेखक का नाम है मोहन राकेश, जिसका जन्म भी बताया गया है कि उसका जन्म 1925 में हुआ था और निधन 1972 में बताई गई है। यहाँ ऐसे मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसका बचपन का नाम मदन मोहन गुगलाई था, लेकिन उसकी दीदी मतलब उसकी बहन ने इसका नाम मोहन राकेश रख दिया था। बाद में वह नाम स्थायी हो गया। ऐसे मोहन राकेश एक अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा डायरी, संस्मरण, जीवनी, अनुवाद और पत्रकारिता के अंदर भी इसका अच्छा योगदान रहा है। यह एकम आषाढ़ का एक दिन, इसके अंदर से एक अंश लिया गया है कालिदास का प्राणी, जिसके अंदर दो मुख्य पात्र हैं। एक कालिदास और दूसरी उसकी बेटी है जिसका नाम है मल्लिका। दो और गौण पात्र भी है। उसकी पत्नी का नाम है अंबिका और एक राजसेवक है, राजपुरुष, जिसका नाम है दंतुल। यहां कहानी में देखा जाए तो कालिदास एक हरिण शावक को बचाता है जो दंतुल के बाणों से घायल होता है। यहां प्राणी प्रेम बताया गया है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये बात सिद्ध करके कालिदास दंतुल को अपमानित भी करते। हम प्राणी को जिंदगी नहीं दे सकते तो प्राणी को मार भी नहीं सकते। प्राणी हमारे मित्र है और मनुष्य जीवन में प्राणियों का बहुत महत्व। इसलिए प्राणी, पशु, पक्षी की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो इस एकम के अंदर कालिदास ने प्राणी प्रेम की भी बात बताई है। तो ऐसे कालिदास के बारे में देखा जाए तो वह एक संस्कृत के नाट्यकार हैं, जिसके 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य और 3 नाटक प्रचलित हैं। रघुवंश और कुमार संभव, ये 2 उसके महाकाव्य हैं। मेघदूत और ऋतुसंहार, ये 2 उसके खंड काव्य हैं। मालविकाग्नि विक्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीय, ये 3 कालिदास के जाने माने नाटक हैं। तो ऐसे कालिदास ने प्राणी के प्रति प्रेम बताया है, हमें बोध दिया है कि प्राणियों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, हमारे साथी मानना चाहिए। तो यह बात उसने एक सुंदर नाटक के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत की। तो आइए देखें कालिदास का प्राणी। यह एक नाटक है। नाटक जहां खेला जाता है उसे रंगमंच कहा जाता है, और जो पीछे का पर्दा होता है, तो पीछे के पर्दे का जो आगे का भाग है उसको हम रंगमंच बोलते हैं, और पर्दे का जो पीछे का भाग होता है उसको हम नेपथ्य भूमि बोलते हैं, कि जहां बने हुए पात्र तैयार खड़े रहते हैं वह नेपथ्य भूमि, और जहां दृश्य दिखाई देता है वह रंगमंच या रंगभूमि। तो ये रंगभूमि पर सबसे पहले पर्दा खुलता है तो कैसा दृश्य है वह यहां बताया गया है। ये जो काउंस में लिखा है वह सब करने की बात है।
आप सब विद्यार्थी अपनी किताब खोलकर बैठोगे तो यह एकम आप अच्छी तरह से पढ़ सकोगे, भली भांति आपको समझ में आएगा। तो देखें, कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता। कालिदास एक हरिण शावक, शावक का अर्थ है बच्चा, हरिण शावक मतलब हिरण का बच्चा। कालिदास अपनी बाहों में एक छोटे से हिरण के बच्चे को पुचकारता हुआ, क्या है पुचकारता मतलब प्यार करना, उसके पर हाथ सहलाता हुआ रंगमंच पर प्रवेश करता। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है, मतलब यह हिरण का बच्चा है, वह बच्चा घायल है, किसी के बाण से आहत हुआ है, घाव पड़ा है और वही घाव के अंदर से रक्त बिंदु टपक रहे हैं, एक एक करके बिंदु नीचे जमीन पर गिर रहा। तो ऐसे घायल हिरण शावक को पुचकारता हुआ, सहलाता हुआ, प्यार करता हुआ अपनी बाहों में लेकर कालिदास रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। अब कालिदास हरिण शावक के साथ बातचीत करते हैं। देखें, एक प्राणी है जो अबोध और एक समझदार व्यक्ति, फिर भी दोनों के अंदर कैसी प्यार की भावना बताई गई। देखें, हम जिएंगे हरिण शावक, कालिदास हरिण के बच्चे से कहते हैं कि हम जिएंगे, जिएंगे कि हम जीना चाहते हैं, प्रश्न करते हैं। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे, क्या एक बाण से आहत होकर हम हमारे प्राण दे सकते नहीं। देखिए यहां शब्द है आहत, मतलब घायल, कि एक बाण लगने से हम घायल हो गए और ऐसे घायल होकर हम हमारे प्राण छोड़ सकते नहीं, हम हमारे प्राण दे देते नहीं। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, देखिए हरिण का शरीर कोमल होता है, नाजुक होता है, वह दिखने में भी बड़ा सुंदर होता है हिरण। तो फिर कालिदास कहते हैं कि अगर हमारा शरीर कोमल हुआ तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं, पीड़ा को सहन करने की शक्ति हमारे अंदर है। एक बाण प्राण ले सकता है तो अंगुलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता। कि एक बाण अगर जो प्राण लेने के लिए समर्थ है तो हमारे पास जो कोमल अंगुलियां हैं वह कोमल अंगुलियां प्राण दे भी सकती। हमारी कोमल अंगुलियों के छूने से, स्पर्श मतलब छूना, छूने से हम प्राण दे सकते हैं, हमें नए प्राण मिल जाएंगे। कालिदास शावक से कहता है कि घबराओ नहीं, डरो नहीं, हमें नई जिंदगी मिलेगी, हमें नया प्राण मिल सकता। हमें कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। देखिए आस्तरण एक शब्द है, आस्तरण मतलब बिछौना, हम बिछौना पर आराम करेंगे, हम थोड़ी देर आश्रम पर आराम करेंगे। हमारे अंगों पर ध्रुत का लेप होगा। देखिए ध्रुत मतलब घी, कि हम घायल हैं, हम बिछौना पर सोएंगे, हमारे शरीर में जिस जगह पर घाव पड़ा है वही घाव पर ध्रुत का लेप होगा। देखिए प्राचीन समय के अंदर ये वैद्य होते थे, ऐसी जड़ी बूटियां में से दवाइयां बनाते थे। जिस खुराक का हम खाने के उपयोग करते हैं वह ध्रुत उसी समय घाव पर भी लगाते थे। तो देखें कि हम ध्रुत का लेप करेंगे। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, और कल हम फिर वनस्थली मतलब वन की भूमि, यह वन का जंगल है, यह वन की जमीन है, वहीं कल हम फिर घूमने के लिए समर्थ हो जाएंगे। आप डरे नहीं। कोमल दुर्वा खाएंगे। देखिए दुर्वा एक प्रकार की घास, जो घास
काटने में होशियार होता है उसको प्रवीण बोलते हैं। वह घास ऐसी है कि नीचे से ऊपर की तरफ खींचो नहीं तो हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर जब हाथ हम खींचते हैं तो हमारे शरीर पर घाव पड़ जाते हैं, छेद पड़ जाते हैं, लहू की बूंद टपकने लगते हैं। गुजराती में आपने डाकड़ो कही छे दर्द। ये हरिण शावक का मुख्य खुराक है। तो कल हम फिर से जंगल में जाएंगे, घूमेंगे और हरे भरे दूब भी खाएंगे और इसी प्रकार कालिदास हिरण के बच्चे के साथ बातचीत करते हुए बच्चे को सराहना देते। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर आती और जाती है। मल्लिका अपने को संहार कर, मल्लिका अपने कपड़े ठीक ठाक करके वह द्वार की ओर जाती है। मल्लिका कालिदास की बेटी का नाम है। मल्लिका, यह आहत हिरण साहब, हे पिताजी, तुम्हारे पास एक घायल हिरण का बच्चा, या ऐसा कौन व्यक्ति है कि यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसने यह हिरण के बच्चे को घायल किया? या कौन ऐसा है जो हरिण साहब को घायल किया है? क्या दक्षिण की तरह यहां भी, क्या दक्षिण की तरह यहां भी, कि दक्षिण दिशा में या दक्षिण प्रदेश में जिस प्रकार प्राणियों का शिकार किया जाता है, क्या इसी प्रकार हमारे विस्तार में भी प्राणियों का शिकार किया जाता है? कालिदास आज गांव प्रदेश में कोई नई आकृतियां देख रहा। देखिए आकृतियां, मतलब शक्ल, यहां मनुष्य के रूप में आकृतियां, यहां शक्ल मनुष्य। कि आज हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे विस्तार के अंदर मैं नए नए लोगों को देख रहा हूं, कई ऐसी अनजान व्यक्तियों को देख रहा। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है और फिर कालिदास झरोखे के पास जाता है और जहां आसन बिछाया है वह आसन के पास जाकर बैठ जाता। राज्य के कुछ कर्मचारी आए, राज्य के कुछ कर्मचारी इसके गांव में आए हुए हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता। वक्ष था, वक्ष मतलब छाती। कालिदास ने अपने वक्ष से छाती से लगाया है और फिर वह हिरण को अपने हाथ से हल्की हल्की थपकियां मारकर उसको सुलाने का प्रयत्न, सराहने का प्रयत्न करते हैं। हम सोएंगे, कालिदास कहते हैं बच्चे से कि हम सोएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। हम सोएंगे, अगर हम थोड़ी देर तक सोएंगे तो हमारी पीड़ा कम हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना। सोने से पहले हमें क्या लेना है? थोड़ा दूध पी लेंगे। दूध पी लेंगे तो हमारी भूख मिटेगी, हमें अच्छी नींद आएगी। इसलिए कालिदास हरिण शावक से कहते हैं कि दूध पी लो और बाद में हम सो लेते हैं। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। भाजन, पात्र। कालिदास मल्लिका को आगे से कहते हैं, मल्लिका जा, घर के अंदर जा, रसोई घर में जा, और अगर थोड़ा सा दूध पड़ा हो तो कोई भाजन के अंदर, कोई पात्र के अंदर दूध लेकर तू यहाँ आ, हम ये हिरण के बच्चे को दूध पिलाना चाहते हैं। इसी प्रकार कालिदास ने मल्लिका को दूध लाने की आज्ञा दी। देखिए आगे, माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूं। औटा कर रखना मतलब आग के ऊपर गर्म करके रखना, गाढ़ा बनाकर। हम जब दूध लाते हैं तो दूध को भाजन पात्र के अंदर लेकर हम अग्नि के ऊपर उसको तपाकर गाढ़ा बनाते हैं, गर्म करते हैं, उसको बोलते हैं औटा कर। कि माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ कि मेरी माँ ने दूध को गर्म कर रखा है, मैं देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। मल्लिका चूल्हे के पास जाती है और चूल्हे के पास जो बर्तन है वही बर्तन देखती
अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा कि अभी अभी अनजान 2 व्यक्तियों, राजपुरुष जैसे लगते थे, वे 2 व्यक्तियों को, 2 कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते हुए देखा। माँ कहती है कि जब भी कोई लोग आते हैं तो कोई ना कोई अनिष्ट होता। अनिष्ट मतलब बुरा। मल्लिका अपने पिता से कहती है कि हमने अभी 2 कर्मचारियों को घोड़े पर जाते देखा है, और मेरी माँ ने भी बताया था कि ऐसे अनजान व्यक्ति जब कोई आते हैं तब वह कुछ ना कुछ अनिष्ट या कुछ ना कुछ बुरा करके जाते हैं। इससे मेरा अनुमान है कि यह 2 कर्मचारियों में से किसी ने या हिरण शावक को घायल किया। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। वर्षा का समय है और वर्षा के समय में वातावरण सुहावना होता है, प्राणियों सब उलेचे पड़ते हैं, रोमांच करते हैं, और ऐसे समय में यह दृश्य मुझे बहुत विचित्र सा लगा। ऐसे समय में एक बच्चे को घायल करना, वह बात एक विचित्र सी लगी। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ाने लगती। उड़ालना मतलब ढालना, एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में लेना, उसको बोलते हैं उड़ालना। अब दूध गर्म है, इसलिए गर्म दूध को ठंडा करने के लिए मल्लिका एक पात्र में से उसे दूसरे पात्र में डालती। माँ आज बहुत रुष्ट है। रुष्ट मतलब क्रोध में, रुष्ट मतलब क्रोध। मल्लिका कहते हैं अपने पिता से कि मेरी माँ आज बहुत क्रोध में है। देखें, कालिदास हरिण शावक को बाहों से झुलाने लगता है, और उसी समय कालिदास हरिण शावक को अपने बाहों में लेकर झुला देते हैं। वो उसी प्रकार सुलाने की चेष्टा करते हैं। देखिए आगे, कालिदास हम पहले से सुखी। फिर कालिदास एक अबूझ प्राणी से बातचीत करते हैं कि हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हमें जो पीड़ा होती थी, हमें जो दर्द होता है, हम जो घाव पड़े थे, वह घाव पर हमने जिंदगी का लेप किया है। अब हमारी बीमारी थोड़े थोड़े दूर हो रही है, हमारा दुख कम होता जा रहा, हम स्वस्थ हो रहे हैं। स्वस्थ मतलब तंदुरुस्त, स्वस्थ का विरोधी होता है अस्वस्थ, कि हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके कोई जैसा कोमल शरीर उसे बांध छोड़ते। मुझे पता चलता नहीं कि तुम्हारा ऐसा सुंदर कोमल शरीर पर जिस व्यक्ति ने बाण चलाया है, वह व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे पर बाण चलाने की? उसको तुम्हारे पर दया नहीं आया। वह कुलौच भरता मेरे गोद में आ गया। कुलौच, कुलौच चौकड़ी, छलांग मारता हुआ, उछलता कूदता हुआ यह हिरण का बच्चा घायल होकर मेरे गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहां से ले चलता हूं जहां तुझे अपनी मां की सी आंखें और उसका सा स्नेह मिलेगा। और मैंने हिरण के बच्चे से कहा कि मैं तुझे यहां से ले जाता हूं और मैं तुझे ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा कि वहां तुझे तेरी मां जैसा प्यार मिलेगा। एक माँ जिस प्रकार या तेरी माँ तुझे जिस प्रकार से प्यार करेगी, वैसे स्थान पर मैं ले जाता हूं तुम्हें कि वहां तुझे अपने घर जैसा वातावरण महसूस होगा। मतलब कालिदास हिरण के शावक को मल्लिका के पास ले जाने की बात बता रहे। मल्लिका की ओर देखता है, मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। कालिदास की नजर मल्लिका पर पड़ती है। इतने में मल्लिका दूध लेकर कालिदास के पास आ जाती है। मल्लिका, सच मां आज बहुत रुष्ट है। मल्लिका अपने पिता से कहती है कि मेरी माँ आज मेरे पर बहुत रुष्ट है, मेरे पर बहुत क्रोध कर रही है। माँ का अनुमान हो गया कि वर्षा में तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता है। अनुमान, आभास, और एक दूसरा शब्द है अपवाद। मैं भीग कर आई हूं, लेकिन मेरी माता को आभास
आभास हो गया है, मेरी माता को पता चल गया है कि आज मैं तुम्हारे पास थी, तुम्हारे साथ थी। क्या यह समय वर्षा का समय, और ऐसे समय में यह मल्लिका भीग जाती है, लेकिन उसकी माता को पता चल जाता है कि वह अपने पिता के साथ थी। अगर पिता के साथ न होती और मल्लिका इसी प्रकार भीग कर आई होती तो उसकी माता को बड़ी चिंता थी कि लोग उसकी निंदा करेंगे, लेकिन निंदा से आज वह बच गई। इसलिए मां मेरी बहुत चिंता करती। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। हे मल्लिका, यह दूध मुझे दे दे और हरिण शावक को तो अपने बाहों में ले। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है और कालिदास यह दूध का जो पात्र था वह पात्र मल्लिका के पास से वह अपने हाथ में ले लेता है। मल्लिका हिरण शावक को लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। मल्लिका भी हिरण शावक का मुंह भाजन के पास, पात्र के पास ले जाती है, अर्थात पात्र उसके मुंह के पास ले जाकर हिरण के बच्चे को दूध पिलाने की चेष्टा करती। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध पिएंगे नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। और उसी समय यह बच्चा दूध पीने की आनाकानी करता है। कालिदास उसे कहते हैं, हम भूखे हैं, हम कायल हैं, हम कमजोर हैं, हम दूध पिएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, इसलिए हम अवश्य दूध पिएंगे। इसी प्रकार कालिदास हरिण शावक को दूध पिलाने की चेष्टा करता है। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। ड्योढ़ी जो हमारा मुख्य द्वार है, द्वार के आगे का भाग जो होता है देहली, उसे देहली भी बोलते हैं। तो राजपुरुष दंतुल एक नए पात्र का आगमन होता है। इतने में राजपुरुष दंतुल द्वार पर से मुख्य द्वार ड्योढ़ी से आकर द्वार पर खड़ा हो जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है, ऐसे ऐसे। दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। कालिदास हिरण शावक को यह दूध पिला रहा है, वह दृश्य दंतुल बाहर खड़ा खड़ा देख रहा है। धीरे धीरे वह कालिदास के घर के द्वार के पास आकर खड़ा रह जाता है। तो मित्रों, ये कालिदास का एकांत का पहला दास हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगली बात दूसरे दास में देखेंगे।